बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास मैथमेटिक्स इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 2 जो है बेसिकली वो स्टार्ट कर रखा था। तो उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 2.4 आज कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 डिफरेंट पार्ट्स हमने उसको कवर किया था। 2.4 छोटी सी बेसिकली एक्सरसाइज है। 2.4 भी एंड 5 भी बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप हमारे पास। तो शॉर्ट से टाइम पीरियड के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट 2.4 जो है एक्सरसाइज उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टेट में लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 2.4, पेज नंबर इज 31 एंड द क्लास इज 10। So basically our first question is, अगर आप उसको रीड करें, कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपके पास एज वी नो अल्फा बीटा आर the roots of given equation. G means given equation. So first we have to identify the value of a, b and c. The coefficient of x scale is 1 in this question, so our value of a will be 1. x का coefficient इस question में p है, वो होती है b की value, and without variable x जो इसके अंदर है वो जो q है constant c की value. So हमें roots of equation की जब भी बात आती है अल्फा बीटा, तो we have to find the sum and product of roots. First sum of roots. तो बच्चे जो सम ऑफ रूट्स है बेसिकली वो हमारे पास क्या रूट्स गिवन है, एक अल्फा और एक बीटा है, तो इनका सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बी, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होता है ए माइनस बी एवरेज। सो अवर अल्फा प्लस बीटा विल बिकम इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है पी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू बेसिकली 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट्स आ गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। रूट्स हमने लेट किए थे अल्फा बीटा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये होता है कांस्टेंट इन द इक्वेशन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए सी ओवर ए। सो अवर अल्फा बीटा विल बिकम, सी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर है क्यू, और डिनोमिनेटर आपके पास 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, अब ये तो हमने फाइंड कर लिया अल्फा प्लस बीटा, सम भी फाइंड कर लिया, इस इक्वेशन का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। अब नाउ वी हैव गिवन 3 डिफरेंट पार्ट्स, नीचे 3 मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज के हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 जो है। तीनों पार्ट्स के अंदर अब सम की ये वैल्यू यूज होगी, प्रोडक्ट की ये वैल्यू यूज होगी, इस वजह से मैंने पहले फाइंड कर ली सम प्रोडक्ट। अब पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का। तो बच्चे अगर आप ऊपर देखो जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं, यहाँ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है या अल्फा बीटा की वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारे पास अगर क्वेश्चन में टर्म आ जाती है तो उसको हमने रिड्यूस करना है इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर किसी तरीके से ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, मतलब दोनों स्क्वायर अलग अलग हो जाए, होल का स्क्वायर बन जाए अल्फा प्लस बीटा, तो फिर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर को लेट करो ये ए स्क्वायर है, प्लस बीटा स्क्वायर को अगर मैं कहता हूँ ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ अगर बच्चों यहाँ पे 2 अल्फा बीटा आ जाता है किसी तरीके से, तो ये मेरा फार्मूला क्लोज होके अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो माइनस पी है वो मैं अपने क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ। तो मैंने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा को से ऐड किया। तो जो कुछ चीज़ को से ऐड करते हैं मैथ्स का रूल है, उसको अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए वही अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये जो आपके पास है ना ये चीज़, ये टर्म अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इट विल बिकम आइडेंटिटी एज अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसी तरह रहेगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू रिकॉल करें जो हमने फाइंड किया, माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। सो माइनस पी का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 1 2 क्यू।
So this is our answer of first part. Now moving on to the second part, that is alpha cube beta plus alpha beta cube. So let's start solving this question. इसमें सबसे पहले देखिए बच्चे आपके पास कॉमन आ रहा है, देखो ना अल्फा, इसमें भी इन दोनों टर्म में अल्फा भी और बीटा भी है। तो जब अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो मैथ का रूल है सबसे पहले आपके पास वो कॉमन अगर ले लें वो क्वांटिटीज उन टर्म में से, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अल्फा बीटा, अल्फा इसमें भी था इसमें भी था, बीटा भी दोनों में था, तो मैंने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया। जब दोनों टर्म में से अल्फा बीटा कॉमन लेके बाहर रखा है तो अंदर हर टर्म में क्या बचेगा, अल्फा क्यूब की जगह बचेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा एक ही था बाहर चला गया खत्म। यहाँ पे अल्फा एक ही था बाहर कॉमन ले लिया खत्म हो जाएगा, बीटा क्यूब था क्या रह जाएगा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्यों है, मैं पुट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये टर्म तो ठीक है। मसला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया है कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए बच्चे तो आप याद रख लो, आप क्या कर लिया करो डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ 2 अल्फा बीटा ऐड भी करना होता है माइनस भी, और नेक्स्ट स्टेप में फिर वो जो प्लस वाला 2 अल्फा बीटा है वो फार्मूला क्लोज कर देता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाता है। तो आप पहली जहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो, नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख के माइनस 2 अल्फा बीटा साइड पे लिख लो, उस टर्म की इक्वली आपके पास। नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा दैट इज क्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो आप अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्यू दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू एंड क्यू विल बिकम 2 क्यू स्क्वायर। क्लियर बच्चे? नाउ पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने इसका इसको ट्राई करना है। पार्ट 3 यू हैव टू डू एट योर ओन। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है बच्चे, कहते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। स्टेप सेम है, सेम कांसेप्ट है, इक्वेशन तीनों पार्ट में चेंज हो रही है, बाकी वही मेथड है जो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फॉलो किया है। 4x² - 5x + 6 = 0। इक्वेशन चेंज हुई हमारे पास, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। अल्फा बीटा आर रूट्स of given equation. First we have to find sum and product। तो sum और product में हमारे पास a b c जो वैल्यूज है वो यूज होती है। तो पहले हम लिख लेते हैं a की वैल्यू क्या है, a बेसिकली होता है x² का कोफिशिएंट जो इस केस में है 4, यस। b सेकंड वैल्यू होती है b की, b बेसिकली है कोफिशिएंट ऑफ x विद साइन, अगर नेगेटिव है तो -5। एंड c इज द कांस्टेंट इन द इक्वेशन विदाउट वेरिएबल x। तो इसमें देखिए x नहीं है तो ये कांस्टेंट है आपके पास c, दैट इज 6। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स कौन कौन से अल्फा बीटा, तो इनका सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में से कैसे निकालते हो, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a। सो आवर अल्फा प्लस बीटा विल बिकम माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है -5, ये पढ़िए, डिवाइडेड बाय a इज 4। सो आवर अल्फा प्लस बीटा विल बिकम माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक बच्चे? नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट होता है बच्चे, रूट्स है अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू होती है इक्वेशन में से कांस्टेंट c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के दैट इज a। सो और अल्फा बीटा विल बिकम 6 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग हो रही है कॉमन नंबर से 2 से, 2 3 = 6, 2 2 = 4। सो और अल्फा बीटा इन रिड्यूस फॉर्म विल बी 3/2। ये अल्फा बीटा आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। नीचे जितने भी तीनों पार्ट्स हैं उनमें सम की वैल्यू ये यूज करेंगे, प्रोडक्ट के लिए ये यूज करेंगे। तो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले पार्ट नंबर 3 और 4 में करवा रहा हूँ आपको। पार्ट नंबर 3 इज 1 आवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 आवर अल्फा बीटा स्क्वायर। मुझे सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन चीज़ आ रही है तो उस कॉमन टर्म को आप अगर कॉमन लेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नोमिनेटर में दोनों में 1 कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में अल्फा भी कॉमन है दोनों में और बीटा भी। 1 आवर अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 में से 1 कॉमन और पीछे फिर भी 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर था, एक अल्फा बाहर, सिर्फ अल्फा रह जाएगा। बीटा एक ही था फर्स्ट टर्म में, डिनोमिनेटर में बाहर चला गया तो अब इधर से खत्म हो जाएगा। प्लस 1 आवर अल्फा था, एक ही बाहर कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में अब अल्फा नहीं लिखेंगे। बीटा स्क्वायर था, एक बीटा बाहर चला गया, डिनोमिनेटर में इधर सेकंड टर्म में एक बीटा रह जाएगा। ये हो जाएगा 1 आवर अल्फा बीटा। एलसीएम दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपके पास बीटा प्लस
अल्फा, ए का डिनोमिनेटर ये अल्फा बीटा है, तो जब अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा पहले नोमिनेटर में आ जाएगा। सेकंड टर्म का जब एलसीएम इस पे टेबल लेके जाएंगे, एलसीएम पे बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। सो वन और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अल्फा बीटा दैट इज 3/2, अल्फा प्लस बीटा 5/4, अल्फा बीटा 3/2। रेसिप्रोकल लेंगे इसका, नीचे वाली जो टर्म है बच्चे 3/2 जब ऊपर जाएगी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चाहिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अंदर भी आपके पास 5/4 है, ये डिवाइड जो आपके दरमियान में डिवाइड ये जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 2 4, तो नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में आमने सामने 5 1 5 डिवाइड बाय 3 2 6। तो अब दोबारा कटिंग हो रही है इसकी 2 1 2 2 3 6। ये आंसर आएगा हमारे पास नोमिनेटर आपस में 5 1 5 और डिवाइड बाय 3 3 9। क्लियर बच्चे। नाउ लास्ट पार्ट हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट का डिनोमिनेटर है बीटा, सेकंड का है अल्फा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम डिनोमिनेटर वाली टर्म एलसीएम में आ जाएगी, बीटा और अल्फा दो है तो अल्फा बीटा मैंने एलसीएम में ले लिया। अब इन बीटा और अल्फा को जो एलसीएम है ना वही कॉमन आया, अल्फा बीटा मैंने ऑर्डर में लिखा, अल्फा पहले बीटा बाद में। तो जिन दो टर्म से ये एलसीएम निकला है बच्चे उनका बारी बारी इस पे टेबल लेके जाएंगे। तो फर्स्ट बीटा का टेबल जब अल्फा बीटा पे जाएगा तो बीटा और बीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा अल्फा, अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा अल्फा क्यूब। सेम सेकंड टर्म अल्फा जब एलसीएम पे टेबल जाएगा तो अल्फा अल्फा को कैंसिल कर देगा, बीटा रिमाइंडर है, बीटा ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस केस में ए अल्फा था और बी बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या कहा था बच्चे आपको, जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो उसको आपने कैसे लिखना है, जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा हमने इसको करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और उसमें से -2 अल्फा बीटा आपने क्या कर देना है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जहाँ पे भी देखे उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर ले, और ये माइनस अल्फा बीटा पहले का पड़ा है डिवाइड बाय अल्फा बीटा। तो वैल्यूज पुट करेंगे आप। नेक्स्ट ठीक है बच्चा, आपके पास अल्फा प्लस बीटा आया था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/4। तो पहले मैं पुट करूंगा 5/4 नोमिनेटर में, फिर दोबारा आपके पास ये देखें था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा है 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर, फिर है -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा मिलकर हो जाएगा -3 अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा -3 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे -3 अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3/2, और डिनोमिनेटर में आपके पास था बच्चे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 3/2। तो ये हो जाएगा 5/4, 5 का स्क्वायर ओपन होगा तो 25 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3/2। तो ये हो जाएगा 5/4 इन दोनों का, ये 25/16 9/2। जब भी दो रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म में टर्म है दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 16, 16 का टेबल 16 पे जाता है 1 टाइम, 125 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 25, माइनस 2 का टेबल 16 पे जाता है 8 टाइम्स, 8 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72। लेकिन एलसीएम का क्या मतलब होता है, जिन दो टर्म से कॉमन एलसीएम निकलता है आपके पास, उस एलसीएम के ऊपर नोमिनेटर फिल आउट करने के लिए जिन दो टर्म से एलसीएम निकलता है उनका टेबल बारी बारी लेके जाते हैं। तो 16 और 2 से आया था एलसीएम 16, तो पहले मैं 16 का टेबल 16 पे लेके गया, आंसर आया 1 1 ऊपर 25 से मल्टीप्लाई हुआ था आपके पास, वापस आंसर यहाँ पे लिख दिया, फिर माइनस का साइन ऊपर से इसी तरह उतारा, फिर ये 2 दूसरा आपके पास वो टर्म थी जिससे एलसीएम 16 निकला था, तो 2 का टेबल लेके गया 16 पे 8 आंसर आया, 8 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो जाएगा 5/4, 25 माइनस 72 प्लस माइनस होगा माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा आपके पास, तो जब भी 25 में से आप 72 माइनस करेंगे आपके पास तो यू विल गेट द वैल्यू एज
यस एग्जैक्टली -47 प्लस माइनस हुआ माइनस, साइन बड़ी वैल्यू को डिवाइड बाई 16। नीचे वाली जो टर्म आपके पास है 3/2 ये इसी तरह चलती रहेगी। नाउ ब्रैकेट ओपन करनी है, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में। तो 47 जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये हमें देगा -235 एंड 16 इंटू 4 यस 64 16 इंटू 4 यस 64। ये डी जो डिवाइड आपके पास दरम्यान में पड़ा हुआ है ये वाला आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो ये डिनोमिनेटर रैशनल है, तो रैशनल टर्म जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नोमिनेटर नीचे लेकर जाएगा, तो 3/2 बन जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा कटिंग 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2s are 4। इट विल बिकम -235 1s are -235 and 32 3s are 96। दिस इज बेसिकली आवर आंसर। क्लियर बच्चे? तो आपके पास सेम है, आपके पास ये क्वेश्चन जितने भी आपके पास कंसेप्ट सेम है, बस इक्वेशन चेंज है। इक्वेशन जब चेंज होती है तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी कंसेप्ट सेम रहता है। ये सब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके पास वही है सेम इक्वेशन, आपके पास चेंज है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो आपके पास देखिए हम ABC की वैल्यू अगर इसमें लिख लें और वैल्यू ऑफ A विल बिकम एक्स के साथ जो आपके पास है कोएफिशिएंट A की वैल्यू L है, B की वैल्यू M है x के साथ और C कांस्टेंट हमारे पास है N। तो सम के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको कंसेप्ट आपको हो गया है। सम होता है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A। सो और अल्फा प्लस बीटा विल बिकम माइनस B की वैल्यू है M और A की वैल्यू है L। दैट्स आवर अल्फा प्लस बीटा एंड P for product that is alpha beta and whose value is C over A। So our alpha beta will become C is N divided by L। ठीक है बच्चे? पार्ट नंबर आपके पास करवा रहा हूँ मैं आपको सेकंड, दैट इज 1 over alpha square plus 1 over beta square। तो रैशनल फॉर्म में दरम्यान में प्लस है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय क्लास मल्टीप्लिकेशन, बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया जहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक ही बात है, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है। सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा करो या रूट चेंज कर लो, बीटा प्लस अल्फा करो, एक ही बात है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो उसके मुताबिक ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बेसिकली क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनता है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पे भी आ जाए, मैंने क्या कहा था, आपने पहले लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसमें से 2 अल्फा बीटा यस माइनस का लेना है, डिवाइड बाय अल्फा में भी स्क्वायर है बीटा पे भी स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो एक अल्फा प्लस बीटा की है या अल्फा बीटा की है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कहीं नहीं हो रहा हमारे पास, तो दोनों की पावर सेम हो तो मैथ का रूल है, अगर आपके पास मोर देन वन टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में और उनकी पावर सेम है तो आप उनको एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा के पावर कॉमन ले सकते हो। पावर मैंने बाय लिख ली, वैल्यू पुट करो अल्फा प्लस बीटा माइनस m over a स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज n over l डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा n over l का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास जो बनेगा इसका ये बेसिकली माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव m स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन 2 और n आपस में मल्टीप्लाई तो 2n over l आपके पास डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय l स्क्वायर। ठीक है बच्चे? दिस विल बिकम n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। सो नोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ रहा है आपके पास a स्क्वायर और l। तो जब a स्क्वायर और l आपके पास आएगा एलसीएम तो क्रॉस मल्टीप्लाई l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर l और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n के साथ, a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n के साथ माइनस 2a स्क्वायर n। ठीक है जी? आपके पास बेसिकली ये बन जाएगा और ये जो टर्म है एन स्क्वायर और एल स्क्वायर जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर इसका एल इसके कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आएगा एम स्क्वायर, ये एल अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम स्क्वायर एल पहले ये टर्म जो है ना एम स्क्वायर एल इस बार एल से मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस फिर 2a स्क्वायर एन जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2a स्क्वायर एन एल डिवाइड बाय a स्क्वायर और n स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे a स्क्वायर n स्क्वायर। ये बेसिकली सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आई होप बच्चों आपके पास की जो एक्सरसाइज 2.4 थी उसका कंसेप्ट तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इन वीडियो देखने के बाद एक दफ़ा खुद से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है
और ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एग्जांपल्स फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। या इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा से वीडियो देख के आप एक दफ़ा खुद से जो है ज़बानी जो है इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट डूइंग योर प्रैक्टिस।